हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बढ़िया हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑल अबाउट कंप्यूटर कोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मेरा नाम है निखिल और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक आज फंडामेंटल का। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल कंप्यूटर का एक बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी मिलती है, जिसमें जैसे कि कंप्यूटर कब बना, किसने बनाया, कैसे कैसे कंप्यूटर की ग्रोथ हुई, कंप्यूटर का वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर के सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है, कंप्यूटर किस बेस पे काम करता है, इन चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। तो प्लीज़ हमारा जो भी पार्ट है उसको स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप इसका पूरा बेनिफिट मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं। पर देखिए, मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? देखिए, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट प्रोसेस द इनपुट डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड गिव आउटपुट एज अ रिजल्ट। इट आल्सो सेव द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज़। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हम डाटा कंप्यूटर से को देते हैं। डाटा का मतलब होता है, मतलब कोई भी इनपुट दिया कंप्यूटर को, कोई काम करने को दिया, कोई इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है? अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया तो वो कहलाता है इनपुट करना। कंप्यूटर को इनपुट दिया हमने, तो इनपुट वो कंप्यूटर की मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा आगे। तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब उसको समझता है, एनालाइज करता है। उसके बाद हमको उसका रिजल्ट देता है। रिजल्ट का मतलब जो भी हमने काम करने को कहा था उसको उसने एनालाइज किया, प्रोसेस किया, और उसके बाद जब हमको उसको आउटपुट देता है वो कहलाता है रिजल्ट। आउटपुट का मतलब जब मॉनिटर स्क्रीन जो होती है उस पर जो आ जाता है हमारा वर्क होके, तो वह हमारा आउटपुट होता है। वो हमको आउटपुट प्रदान हो जाता है, मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है? जो भी हमने काम किया उसको हम सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में और कभी भी फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर कैसे काम करता है? सबसे पहले हमने एक इनपुट दिया कंप्यूटर को, कोई भी काम, कोई भी इंस्ट्रक्शंस करने को कहा कंप्यूटर से। उसके बाद क्या होता है? वो उसको समझता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद उसको हमें उसका जो भी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी उसको समझ के वो आता है उसको रिजल्ट के रूप में हमें आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है। कंप्यूटर क्या है? देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेनली 4 फंक्शंस होते हैं। इनपुट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे हम लोग कंप्यूटर से कोई भी वर्क करने को कहते हैं, इज़ द रॉ इन्फॉर्मेशन। इनपुट क्या है? एक रॉ इन्फॉर्मेशन है एंटर्ड इन द कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनके बारे में आपको आगे जानकारी और मिल जाएगी। इट इज़ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, इमेजेस, ETC। जैसे हमने कोई भी लेटर कंप्यूटर में प्रेस किया, कीबोर्ड में प्रेस किया, कोई भी नंबर प्रेस किया, तो वो एक डेटा होता है, एक रॉ डाटा होता है जिसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट हम कराते हैं। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब उसको समझता है, समझने का मतलब है कैलकुलेशन करता है उसकी। उसके बाद वो उसका आउटपुट यानी कि रिज़ल्ट हमको प्रदान कर देता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मेनली जो भी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो हम उसको सेव कर देते हैं। आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने इनपुट दिया। इनपुट किस किस माध्यम से दे सकते हैं? कीबोर्ड से दे सकते हैं, माउस से दे सकते हैं, स्कैनर आप लोगों ने देखा होगा जिससे हम फ़ोटो स्कैन कर सकते हैं या फिर कोई भी टेक्स्ट को रीड करके स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। स्कैनर होते हैं। कार्ड रीडर एग्जाम्पल, जिसमें हम मेमोरी कार्ड या चिप लगा के कंप्यूटर के अंदर डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? ये जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं यही वो डिवाइस है अंदर जो उस डाटा को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, समझता है। ठीक है। वो किस बेस पे समझता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उसको समझने के बाद वो क्या करता है? उसको आउटपुट में दे देता है। आउटपुट जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, इनके पास दे देता है। फिर वो जो भी आउटपुट निकल के आता है उसको हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने का मतलब है ऑक्सिलरी मेमोरी, जो कि नीचे आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी मेमोरी, उसमें जाके वो सेव हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको
कि कंप्यूटर की जनरेशन्स थी, कंप्यूटर पहले बना, फिर उसको बेहतर हुआ, फिर और अच्छा किया गया, फिर और अच्छा किया गया। इस हिसाब से कंप्यूटर का जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की 1946 से 1956 तक रहा था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते हैं। आप नीचे यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में इस तरह से कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई थी। सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965 तक रहा था, जिसमें ट्रांजिस्टर्स बेस्ड और उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ करे गए थे, जो कि सेकेंड जनरेशन में आए थे। थर्ड जनरेशन में 1965 से 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी भी बोलते हैं, हम लोग आईसी को जानते होंगे। आईसी क्या है? ट्रांजिस्टर का ही एक रूप है, जिसमें क्या है, आईसी में अंदर बहुत महीन छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स फिट कर दिए गए हैं, जिसको एक ही आईसी में कई ट्रांजिस्टर फिट कर दिए हैं। लगभग 167 ट्रांजिस्टर्स उसके अंदर सेट कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद उसका और अच्छा रूप आया VLSI 1971 से 1980 में, जिसको हम बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर 3510 ट्रांजिस्टर्स फिट करे गए, छोटे छोटे। उसके बाद ULSI आया 1980 से अभी तक जो चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन जिसको बोलते हैं। इसमें लगभग 2 मिलियन से ऊपर ट्रांजिस्टर्स फिट किए गए थे, जो कि फिफ्थ जनरेशन में आजकल आप देखते होंगे प्रोसेसर्स होते हैं, आजकल मोबाइल अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं, सब में प्रोसेसर होता है। इसी को मेनली हम कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं, क्योंकि यही जो है प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, यही कंप्यूटर में सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है, गणना करता है, उसके बाद उसका रिजल्ट हमको प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, फिर भी पता होनी चाहिए, काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। C से होता है कॉमनली, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पार्टिकुलरली, U से यूज़ फॉर टेक्नोलॉजी, E से एजुकेशन, R से रिसर्च। सम बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है हमारा मॉनिटर। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड पार्ट है हमारा ये मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक मेन बोर्ड होता है, सिलिकॉन का बोर्ड बना हुआ होता है, जिसमें कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट जो कंप्यूटर को चलने के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रोसेसर भी इसी में फिट होता है, प्रोसेसर है, रैम है, रोम है और वीडियो कार्ड है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो सारी इसी में बोर्ड में फिट होती हैं। थर्ड पार्ट है हमारा CPU क्या है? CPU मशीन इसको नाम दिया है। मेनली CPU हम माइक्रो प्रोसेसर को भी बोलते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो मेनली आपको पूरी बॉडी दिख रही है, ये एक तरह से मशीन कहलाती है, जिसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स जो भी कंप्यूटर को चलाने के ज़रूरी होते हैं फिट होते हैं, इसके अंदर सेट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की एक तरह की मेमोरी होती है। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें कंप्यूटर के सारे जो भी हम लोग काम करते हैं उसको टेम्परेरी बेस पे ये सेव करता है, और जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं उनको ये खुलने में मदद करता है। उसके बाद बात करते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इस तरह का कंप्यूटर की ये भी मेमोरी है। ये काफ़ी बड़ी मेमोरी होती है। जो भी हम वीडियोस, गाने, अपनी फाइल्स, डाटा सेव करते हैं वो सारा इसी हार्ड डिस्क में सेव होता है। ये सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड तो आप सब जानते ही होंगे, जिससे हम टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में। इसी के माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इसी को इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं माउस की। ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, और ये एक तरह का ऑप्टिकल डिवाइस भी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्यों होता है। ये है रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये एक तरह का चिप होता है जो कंप्यूटर में, बोर्ड में, जो आपको मदरबोर्ड मैंने दिखाया था उसमें ये फिट होता है। कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कंपनी ने बनाया है, कंपनी ने अपना नाम है, अपना लोगो है, बाकी प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वायोस वो सारे इसी में सेट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लेटेस्ट जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है। ये क्या होता है? इसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं। दिमाग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कि क्या होता है, हम लोग हैं, जैसे मानिए आप हैं, हम हैं। जब आप हमसे कोई बात कहते हैं, हम आपसे बात कहते हैं, तो क्या करते हैं आप? पहले तो उस बात को सुनते हैं। तो जैसे आपने सुनी
तो वो आपने उसको इनपुट लिया है, मेरी बात को इनपुट लिया किसके माध्यम से, अपने कानों के माध्यम से। उसके बाद आपके दिमाग ने उस बात को समझी, तो दिमाग ने इस बात को समझा ना, दिमाग ने जो भी मैंने कहा था उसको दिमाग ने प्रोसेस किया, समझा। इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर होता है। जो भी बात हम आपसे कहते हैं, जो भी बात हम कंप्यूटर को करने को कहते हैं, कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है यही उस बात की गणना, कैलकुलेशन समझता है उस बात को, इसीलिए इसको जो है वो कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं, और बाकी आउटपुट भी यही प्रदान करता है। ये कुछ कंपोनेंट्स और दिए हुए हैं, जैसे मदरबोर्ड बना हुआ है बीच में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मदरबोर्ड है, ये आपकी मेमोरी स्टिक यानी कि रैम है, ये पावर सप्लाई है जो कंप्यूटर के बोर्ड को पूरे को पावर देता है, ये डीवीडी बर्नर है, डीवीडी राइटर जिसमें हम अपनी डीवीडी कैसेट चलाते हैं, ये हार्ड डिस्क है जिसमें हम अपनी फाइल्स कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं, वीडियोस, ऑडियो, MP3 जो भी है कुछ, वो सारा इसमें सेव करते हैं। ये वीडियो कार्ड है जिससे हमारे डिस्प्ले पे वीडियो आती है, मॉनिटर पे वीडियो देता है। और ये हमारा हीट सिंक फ़ैन है जो हमारा CPU लिखा हुआ है, CPU इसी को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये हमारा एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर है, और ये हीट सिंक यहाँ पे दी हुई है, ये इसके ऊपर फिट होती है, क्योंकि जब माइक्रो प्रोसेसर में, जैसे कि हमने आपको बताया था कि लाखों से करोड़ों से जो है वो ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर, तो ये काफ़ी हीट होता है। जब इस पर हम थोड़ा सा बर्डन देते हैं तो ये काफ़ी हीट होता है, तो इसको ठंडा करने के लिए ये हीट सिंक इस पर लगाया जाता है। ऊपर इसके फ़ैन लगा होता है, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम इनपुट आउटपुट के बारे में। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर में किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, किसी भी काम को करने के लिए आदेश देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को, वो सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गया। इसकी इमेजेस भी आप देख सकते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है, ये माउस है, ये हमारा स्कैनर है। इसमें यहाँ पे हम फ़ोटो या कुछ भी रख के इसको, ये कैप जो है ढक्कन, इसको बंद करते हैं और स्कैन करके देते हैं, तो ये जो भी इमेज है वो कंप्यूटर के अंदर पहुँचा देता है। जो कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ पहुँचा रहा है, इन अंदर का मतलब इन कर रहा है, वो सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस है। कैमरा क्या करता है, हमने इससे इमेज कैप्चर की, उसके बाद अपने लैपटॉप कंप्यूटर में इसको सेट किया, तो ये क्या करता है, वो इमेज को कंप्यूटर के अंदर दे देता है, तो ये इनपुट डिवाइस है। ऐसे जॉयस्टिक है, ये गेम खेलने के काम में आती है। जब भी हम किसी को, गेम में देखा होगा आपने, कंट्रोल करते हैं किसी को, तो इसी के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, तो वो हमारा इंस्ट्रक्शंस अंदर जा रहे हैं तभी तो कंट्रोल हो रहा है, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है। अब हम थोड़ी सी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। आउट का मतलब बाहर के लिए, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है हमारा। स्क्रीन, जो भी काम हम कर लेते हैं उसका आउटपुट रिजल्ट इसी पे आता है, ये हमको उसका रिजल्ट देता है। प्रिंटर, जो भी चीज़ हम प्रिंट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको प्रिंट करके हम पेपर के माध्यम से बाहर ले लेते हैं, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, जो भी गाना बजा रहे हैं या कोई भी ऑडियो फाइल चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, वो सारी इमेज ऑडियो के माध्यम से बाहर आ रही है स्पीकर से, तो ये भी हमारा एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। अबाउट मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं अभी। बाकी वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो अगली टॉपिक में मैं आपको इसके आगे की वीडियो बताऊंगा, ताकि आपको इसके आगे जानकारी मिल सके। पर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियोस मैं डालूं आगे मिलती रहें। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। देखिए यहाँ पे दिया, देयर आर वेरियस यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को मेज़र करने के लिए काफ़ी यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। तो सबसे पहले आता है बिट क्या होता है, बिट सबसे छोटी यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी की, सबसे छोटी बिट होती है। उससे बड़ी होती है बाइट, 8 बिट में 1 बाइट बनता है। उसके बाद होता है किलोबाइट, जैसे आजकल चलता नहीं, 1 KB का, 2 KB का इमेज है, 1 MB का, 2 MB का एक सॉन्ग है, तो इस तरह से होता है। तो किलोबाइट 1024 बाइट्स में 1 KB बनता है। और मेगाबाइट MB यानी कि 1024 KB में 1 MB बनता है। गीगाबाइट 1024 MB में 1 गीगाबाइट बनता है। टेराबाइट 1024 GB में 1 टेराबाइट बनता है। इसके आगे भी आ गए हैं आजकल, वो जब आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे, अभी बेसिक चल रहा है हमारा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियोस मैं डालूँ वो आपको आसानी से मिल जाए।